आपको नहीं लगता कि पीओके तो हमें जाके अब ले लेना चाहिए? मैं पूछ रहा हूं सवाल आपसे। नहीं, मैं इस पर कोई उत्तर नहीं दे सकता ऐसे। एक नई तरह की कोशिश की मोहन भागवत जी ने, वो मस्जिद में गए और वहां जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनसे बात की, उसमें बातचीत हुई और जो तरह तरह की बातें आई, और उसमें एसवाई कुरैशी साहब थे जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने कहा कि भागवत जी ने कहा कि हिंदुओं को काफिर कहा जाता है, वो उनको सही नहीं लगता। मुसलमान पक्ष था, उन्होंने कहा कि हमें आतंकी कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है, ये बात जिहादी कहा जाता है, ये बात सही नहीं है। आप थे उसमें शामिल उस मुलाकात में, किस तरह की बातें हुई, क्या इसका मकसद है, क्या करना चाह रहा है आरएसएस? वो इलियासी साहब बहुत दिनों से निमंत्रण दे रहे थे, एक 10-12 साल से उनका एक निमंत्रण था, आप कभी हमारे घर आइए। और पुराने हमारे सरसंघ चालक सुदर्शन जी कई बार गए भी थे उनके यहाँ। उनके निमंत्रण पर मानवर मोहन भागवत जी वहां गए थे, थोड़ा देर उनके घर पर बैठे, एक मदरसे के विद्यार्थियों के साथ उनकी बातचीत हुई, बस इतना ही हुआ था। और विद्यार्थियों से उन्होंने वार्तालाप में पूछा था, पर इस देश के बारे में आप क्या जानते हैं, हमारे देश के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, अपने को कैसे जीवन जीना चाहिए, अपने को सत्य निष्ठा के साथ चलना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ऐसे कुछ मुद्दों पर बातचीत मोहन जी ने अपने इन विद्यार्थियों के साथ की थी। क्या उसमें आप ये जो बातचीत हुई, जो कुरैशी साहब हुई, वो भी बातें वो अलग प्रसंग है। वो क्या है, उस पर बताएं, और उसमें कोशिश क्या है आरएसएस की तरफ से? वो उसमें इतना ही था, कुछ मुस्लिम विद्वानों ने मिलने के लिए थोड़ा समय मांगा था, तो उनका पत्र आया था, वो मिलने के लिए आए थे, एक आधा घंटे के लिए। बड़ी इनफॉर्मल सी बात है, किसी मुद्दे पर बातचीत उस दिन नहीं हुई थी, एक किसी विशेष इशू को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई। इतनी चर्चा हुई कि मिल करके बैठना चाहिए, आपस में कुछ ऐसे हैं मुद्दे जिनको मिलकर बैठकर हल किया जा सकता है, अच्छी बात है। एक और मुद्दा है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। हम देख रहे हैं कि मैंने पिछले हफ्ते ही बात की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से, और वहां पर एक कमेटी बनी हुई है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। योगी जी से भी मैंने इसी पर सवाल किया, तो वो उतने सीधा जवाब नहीं दे रहे थे जितना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दिया। क्या आपकी राय है, और क्या आरएसएस ने ऐसा कुछ, आप कुछ निर्देश देते हैं, कान में बोलते हैं, मतलब सांस्कृतिक संगठन जरूर है, पर बीजेपी से आपकी बातचीत तो होती है, और आप ये बातचीत पिछले दिनों देख भी रहे थे, कैसे आपने कुछ कहा है इस बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में संविधान सभा में चर्चा हुई है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, उस असेंबली के डिबेट्स में हम लोग को जाना चाहिए। तो जो फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका भी एक विल है। वो विल क्या है, संविधान निर्माताओं ने क्या बातें ध्यान में रखकर यह अपेक्षा व्यक्त की थी, ये देश को जल्दी ही एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलेगा। ये बात ठीक है, उस समय इस पर सहमति नहीं बनी और उन्होंने भविष्य के लिए इसको छोड़ दिया। नंबर 2, अनेक बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि जल्दी ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी करो, इसको लाने का कोशिश करो। तो वो क्या बात है, किन मुद्दों पर हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने और किन मुद्दों पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं, उन मुद्दों को अपने को ढूंढकर निकालकर कुछ मुद्दों पर अगर बन जाती है और सहमति, तो इसको लाना चाहिए। यह हमारी संघ की राय नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं, संविधान के निर्माताओं की राय है। ये संविधान में है, संविधान सभा की डिबेट में है ये। नंबर 2, ये सर्वोच्च न्यायालय के भिन्न भिन्न निर्णयों में है कि देश को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन इसको अब बहुत लंबा समय हो गया, 72 ईयर्स हो गया। तो कोई तो इस पहल को करे। अगर सब बातों पर सहमति नहीं बनती है, तो जिन बातों पर सहमति बनती है, उस एक देश में उन मुद्दों पर एक कानून आ जाए तो शायद अच्छा रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।